नमस्कार, मैं हूं लाल सिंह। अभी हम लोग टैली सीख रहे हैं। ये जीएसटी चल रहा है, पार्ट 3 है टैली का, और ये वीडियो नंबर 8 है, 8वां वीडियो है। और आज हम लोग समझने वाले हैं जीएसटी में इनपुट और आउटपुट टैक्स का एडजस्टमेंट। जब हम सामान परचेज करते हैं तो हम इनपुट टैक्स देते हैं, और जब हम सामान खरीदते हैं तो आउटपुट टैक्स लेते हैं। तो जितना भी हम टैक्स देते हैं वो एक तरफ रहता है, और फिर जितना भी हम टैक्स लेते हैं वो दूसरी तरफ रहता है। फिर दोनों का कैलकुलेशंस करना पड़ता है, और जितना हम एक्स्ट्रा टैक्स ले लेते हैं वो हमें पे करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरा सेलिंग कम होता है और हम टैक्स ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, तो वो हम रिफ़ंड भी ले सकते हैं या फिर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इस कंसेप्ट को एक बार हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का एडजस्टमेंट, इसको हम लोग टैक्स एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे अभी हम दो पार्ट बना देते हैं। एक हमारा हो गया इनपुट टैक्स, ये क्या हो गया इनपुट टैक्स, और दूसरी तरफ हो गया आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, ठीक है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। तो आपको ये तो पता है कि इनपुट टैक्स किसके लिए होता है, परचेज के लिए होता है। जब हम परचेज करते हैं तो वहाँ इनपुट टैक्स लगता है, और जब हम सेल करते हैं तो वहाँ आउटपुट टैक्स लगता है। इस बात की तो जानकारी पहले से हम लोगों को है। अब मान लिया जाए कि हम लोग परचेज किए हैं। जब हम लोग अपने राज्य से खरीदे हैं परचेज लोकल में हम जो भी परचेज किए तो उसके लिए तो दो टैक्स रहेगा। एक क्या रहेगा, एक रहेगा इनपुट SGST, और एक और क्या रहेगा इनपुट CGST। तो सपोज करिए कि हम 100 रुपया दिए हैं SGST और 100 रुपया दिए हैं CGST, ठीक है। और फिर हम लोग परचेज आउटसाइड, मतलब दूसरे राज्य से खरीदे हैं, तो उसके लिए हमको क्या देना पड़ा है, इनपुट IGST। तो सपोज करिए कि हम 180 रुपया इनपुट IGST दिए हैं। जितना का हम परचेज करेंगे उसके हिसाब से लगेगा। यहाँ पे हम टैक्स की परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, अमाउंट की बात कर रहे हैं। अब इसमें अलग अलग परसेंटेज भी हो सकता है, 5%, 12%, 18%, 28%, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे एक उदाहरण ले रहे हैं अमाउंट का। तो मैंने जो लोकल ख़रीदा उसमें मुझे टोटल 200 रुपये लगे, टैक्स वाला अमाउंट। इनवॉइस अमाउंट की बात नहीं हो रही है। इनवॉइस अमाउंट में जो आइटम का हमारा रेट होता है प्लस टैक्स दोनों मिला हुआ रहता है, तो हम सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं। और जो हमारा यहाँ पे आउटसाइड से हुआ वो 180 रुपये का हुआ है। तो ये मेरा परचेज हुआ है। अब उसी तरह से जिस तरह से परचेज हुआ उसी तरह से सेल भी तो होगा। तो हम लोग सेल किए लोकल सेल किए, और तो लोकल सेल में क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा SGST, और क्या आएगा आउटपुट CGST, ठीक है। और फिर हम लोग आउटसाइड भी सेल किए, सेल आउटसाइड। तो सेल आउटसाइड जो किए इसमें हमारा क्या आएगा, आउटपुट IGST आएगा। तो जो हम सेल किए तो स्वाभाविक है, अगर अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि पूरा क्वांटिटी हम सेल कर दें, जितना क्वांटिटी परचेज किए थे पूरा का पूरा क्वांटिटी हम लोग ने सेल कर दिया। तो जब हम पूरी क्वांटिटी सेल कर देंगे तो रेट तो बढ़ाकर ही बेचेंगे, जितना में हम खरीदे थे उससे अधिक में बेचेंगे। तो जब मेरा वैल्यू बढ़ेगा तो स्वाभाविक है टैक्स का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये मेरा 120 रुपये आया, और ये भी 120 रुपये आया, और ये जहाँ 180 लगाए थे वहाँ 200 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि टोटल मेरा टैक्स कितना लगा। टोटल कितना टैक्स लगा इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। टोटल टैक्स लगा हम लोगों को 380 रुपया, और उसी तरीके से टोटल टैक्स कितना आया, टोटल टैक्स कितना आया टोटल टैक्स हम लोगों का,
हम लोग को 440 रुपया आ गया। तो जो टोटल टैक्स हमको लगा, जो हम पे किए खरीदने के दौरान, वो है 380 रुपया। और जो टोटल मेरे पास सेल के दौरान हम जो लिए वो कितना है, 440 रुपया। तो जो हम परचेज करने के टाइम टैक्स देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको शॉर्ट में ITC भी बोला जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। मतलब जो टैक्स मैंने पे किया वो मुझे वापस क्रेडिट के रूप में मिल जाएगा। और जो टैक्स हम लोग अपने कस्टमर से लिए सेल के दौरान उसको बोला जाता है टैक्स लायबिलिटीज। थोड़ा सा इसको सजा देते हैं, 1 मिनट का टाइम लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। मेरा एक्सेल का भी ऑनलाइन कोर्स है, जिनको इच्छा हो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे इस एक्सप्लेनेशन के आधार पर देखा जाए तो हम लोगों को टोटल टैक्स देना कितना पड़ा, 380 रुपया, जबकि हम लोग ले कितना लिए, 440 रुपया ले लिए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोगों ने टैक्स ज़्यादा लिया है, जितना हम लोगों ने दिया है उससे अधिक लिया है। तो इसको ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो देखा जाए तो जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो हमने पे किया था वो 380 है, और जो लायबिलिटीज मेरे ऊपर बना, मतलब जो मैंने कस्टमर से ले लिया सेल के दौरान, वो 440 है। तो 440 मुझे पे करना है, लेकिन क्योंकि मैंने 380 पहले ही दे दिया है तो वो 380 तो मुझे क्रेडिट के तौर पे मिलेगा। तो फाइनल मुझे कितना पे करना पड़ेगा, फाइनल जो हमको पे करना पड़ेगा टैक्स, फाइनल टैक्स जो मुझे पे करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 440 रुपये में से हम लोग माइनस कर लेंगे 380 रुपया। तो 60 रुपीज़ अगर हम पे कर देते हैं गवर्नमेंट को, GST डिपार्टमेंट को, तो मेरा यहाँ पे लायबिलिटीज क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा इनपुट और आउटपुट का टैक्स का एडजस्टमेंट। जो हम परचेज करते हैं, जो हम टैक्स देते हैं, वो एक तरफ रिपोर्ट रहता है। ये जो इसका जो रिपोर्ट है वो किस में रहता है, इसका रिपोर्ट रहता है GSTR 2 में, परचेज का। और सेल का रिपोर्ट किस में रहता है, सेल का रिपोर्ट रहता है GSTR 1 में, ठीक है। तो जब हम टैली में एंट्री करेंगे या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे दिखाता है कि टोटल परचेज में आपने टैक्स कितना दिया है और टोटल सेल में आपने टैक्स कितना लिया है, और आपके ऊपर लायबिलिटीज है या नहीं है, ठीक है। इसमें 1-2 और एडजस्टमेंट होता है, अलग अलग टाइप का होता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इसको हम टैली में समझने के लिए कंप्लीट एक लेसन एंट्री करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फिर वहाँ पे सारा हम लोग परचेज का रिपोर्ट देखेंगे, सेल का रिपोर्ट देखेंगे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, और फिर जो भी डिफरेंस आएगा उसको कैसे एडजस्ट करना है उसकी एंट्री करेंगे, और फिर टैक्स कैसे पे करना है उसकी एंट्री करेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। ये एक सिंपल एडजस्टमेंट था, इसमें हम एक और डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट भी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब नेक्स्ट वीडियो तो रहेगा एंट्री का, उसके अगले वीडियो में हम लोग 10वां वीडियो में हम लोग ये फिर से एक एडजस्टमेंट देखेंगे, जिसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट रहेगा, ठीक है। फिर उसकी एंट्री करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हम कंसेप्ट समझ रहे थे कि जो हम टोटल परचेज किए हैं वो हमारा इनपुट टैक्स है, जो हमको क्रेडिट के तौर पे मिलता है, और जो हम टोटल सेल किए हैं, जो भी हम टैक्स लिए हैं, वो मेरे ऊपर लायबिलिटीज है। जितना हमने इनपुट दिया है उससे अधिक अगर मेरे पास टैक्स आया है तो रेस्ट जो एक्सीड अमाउंट हुआ, जैसे अब यहाँ पे 60 रुपया हुआ, वो हमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये रिपोर्ट टैली में रहता है, और ये रिपोर्ट GST के पोर्टल पे भी रहता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।